हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज हम जो है उत्तराखंड की लोक संस्कृति हमने जो है अपना टॉपिक स्टार्ट किया है। गढ़वाली बोलियां, कुमाऊनी बोलियां ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे गढ़वाली चित्र शैली। गढ़वाली चित्र शैली को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि गढ़वाली चित्र शैली आखिर आई कहाँ से। आपने नाम सुना होगा पहाड़ी चित्र शैली। पहाड़ी चित्र शैली। अब पहाड़ी चित्र शैली क्या है? एक्चुअल में 16th सेंचुरी से लेकर 19th शताब्दी तक, सेंचुरी तक जो है आपकी जम्मू से लेकर, कहां से लेकर? जम्मू से गढ़वाल तक बोली जाने वाली जो भाषा है, बोली जाने वाली नहीं, जम्मू से गढ़वाल तक प्रचलित जो चित्र शैली है, प्रचलित चित्र शैली आपकी हो जाएगी पहाड़ी चित्र शैली। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पहाड़ी चित्र शैली क्या है आपका कि 16th से 19th सेंचुरी के बीच में जो है हमारा 16th से 19th सेंचुरी के बीच में जो हमारी जो है जम्मू से गढ़वाल तक प्रचलित जो चित्र शैली थी उसी को ही जो है हम क्या कहते हैं? पहाड़ी चित्र शैली कहते हैं। अब जो पहाड़ी चित्र शैली है ये 3 पार्ट में डिवाइड थी हमारी। एक थी हमारी बसोली, दूसरी थी हमारी कांगड़ा और तीसरी थी हमारी गढ़वाली चित्र शैली। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ना है? गढ़वाली चित्र शैली पढ़नी है। एक्चुअली में जो गढ़वाली चित्र शैली है इसमें भी जो है कांगड़ा का हमारा प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अब ये गढ़वाली चित्र शैली यहाँ पर आई कैसे, किसने इसकी स्टार्टिंग की, इसे हम देख लेते हैं। एक पृष्ठभूमि हम बनाते हैं। तो गढ़वाली चित्र शैली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आपने जब यहाँ हमने हिस्ट्री पढ़ाई थी तो आपको ध्यान होगा कि मुगल दरबार में जो है हम मुगलों का जब रूल चल रहा है वहां पर जो है उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में औरंगजेब जो है सुलेमान सिको का जान का दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि दारा सिको का पुत्र है आपका सुलेमान सिको, और औरंगजेब जो है यहाँ पर उत्तराधिकार के युद्ध के चलते जो है सुलेमान सिको का जान का दुश्मन बना है। अब सुलेमान सिको अपने जान बचाने के लिए कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। अब जाकर जो है सुलेमान सिको आता है बाज बहादुर चंद के पास शरण लेने के लिए। अब जब बाज बहादुर चंद के पास सुलेमान सिको आता है तो जो बाज बहादुर चंद होते हैं वो इनसे कहते हैं कि भाई शरण तो मैं आपको दे दूंगा, मैं तो खुद ही मैंने खुद ही जो है यहाँ पर हेल्प ली हुई है मुगलों से। अगर मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करता हूँ तो दूसरे दिन पकड़ा जाऊंगा, आप तो मारे जाओगे यहाँ पर। हाँ, मैं आपको एक सलाह जरूर दे सकता हूँ कि आप अभी पवार डायनेस्टी में जाइए, वहां पर रूल चल रहा है पृथ्वीपति शाह का, और पृथ्वीपति शाह का जो है मुगलों के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, वो आपको शरण भी देंगे और वहां पर आप जो है सेफ रहेंगे। तो भाई सुलेमान सिको को भी ये बात सही लगती है और सुलेमान सिको जो है यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वीपति शाह के पास चले जाते हैं। अब जो है पृथ्वीपति शाह के पास, यानी कि अब जो है आपके सुलेमान सिको पृथ्वीपति शाह के दरबार में जाएंगे। टाइम पीरियड चल रहा है 1658 का। ठीक है, 1658 में कौन गए यहाँ पर? सुलेमान सिको यहाँ चले गए, और सुलेमान सिको के साथ जो है 17 लोग ये आए हुए थे। इनके साथ जो है हमारे 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, 2 प्रसिद्ध इतिहासकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। ठीक है, 2 प्रसिद्ध व्यक्ति इनके साथ कौन आए थे? आपके श्यामदास, आपने नाम सुना होगा, और हरदास। कहीं बुक में जो है ना हरिदास भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर जो है ना हरदास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? श्यामदास व हरदास यहाँ पर आए सुलेमान सिको के साथ। अब हम इनको भूल जाते हैं, सुलेमान सिको, पृथ्वी शाह, क्योंकि हमें काम किससे है? आपका श्यामदास और हरदास से हमें काम है। तो यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि गढ़वाली चित्रकला की जो स्टार्टिंग हुई आपकी, ये जो है, जैसे आपने किसका नाम सुना होगा? मौला राम का नाम सुना होगा, जो गढ़वाली चित्रकला के लिए आपके प्रसिद्ध हैं। तो जो मौला राम है वो किसके वंशज हैं? आपके श्यामदास और हरदास के वंशज है। अब जो श्यामदास और हरदास है, हरदास के बेटे हैं आपके हरिलाल। ठीक है, और हरिलाल के बेटे हैं आपके मंगत राम, और मंगत राम के बेटे कौन होंगे? आप मौला राम। तो काम किससे है हमको? मौला राम से। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। सुलेमान सिको के साथ श्यामदास और हरदास आए। हरदास के बेटे हरिलाल हैं, हरिलाल के बेटे जो है मंगत राम है, और मंगत राम के बेटे जो है आपके मौला राम है। अब यहाँ पर जो है
जो सूत्रपात हुआ गढ़वाली चित्रकला शैली का, जो सूत्रपात हुआ वो किसके द्वारा हुआ? हरिलाल के द्वारा। तो ये जो है आपके गढ़वाली चित्रकला शैली के चित्रकला शैली का सूत्रपात किया गया इनके द्वारा, मतलब स्टार्टिंग से द्वारा की गई, हरिलाल के द्वारा जो है गढ़वाली चित्रकला की शुरुआत की गई। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मौलाराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैतू और माणकू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं मौलाराम को। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने मौलाराम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मौलाराम से स्टार्ट करते हैं। अब हम मौलाराम को जो है पवार वंश में 5 रूलरों ने संरक्षण दिया था। क्वेश्चन अगर बनना हुआ तो आपसे पूछा जा सकता है कि मौलाराम को कौन से 5 रूलरों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो देखिए मौलाराम को 5 पवार शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया। अब ये 5 रूलर कौन थे, इसको हम इंपोर्टेंट मार्क कर देते हैं। ये 5 रूलरों के हम नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले प्रदीप शाह, फिर प्रदीप शाह के बाद आपके ललित शाह आ जाएंगे, ललित शाह, ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सीक्वेंस याद होगा। फिर आपके जयकृत शाह आ जाएंगे, जयकृत शाह के बाद जो है हमारे कौन आएंगे, यहाँ पर प्रद्युम्न शाह आएंगे, प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह के बाद हमारे सुदर्शन शाह। तो इन 5 रूलरों का जो है संरक्षण किसे मिला हुआ था? मौलाराम तोमर को मिला हुआ था। अब जो गढ़वाली चित्रकला जो शैली है, इस चित्रकला शैली के जो आपके मेन जो आप कह सकते हैं जो चित्रकार है वो आपके मौलाराम है। मौलाराम की इस चित्र संग्रह को जो है, इनकी इस गढ़वाली चित्रकला शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। गढ़वाली चित्रकला शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल कहते हैं कि जो मौलाराम है, मौलाराम का जो टाइम पीरियड रहा है ये 1743 से लेकर 1833 तक रहा है। इनके अकॉर्डिंग जो है 1743 से लेकर 1833 तक जो है मौलाराम का जो ये गढ़वाली चित्रकला शैली रही है उसका टाइम पीरियड इतना रहा है। अब देखिए आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है मुझे, कमेंट ये है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कब रखा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये ईयर आपको यहाँ पर बताना है मुझे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ईयर बताएंगे, नहीं आएगा जो है वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा, ये आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, अब ये इतना हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, मौलाराम की जो है मेन बुक्स हमने लिखनी है। तो पहले जो है मैं मौलाराम की बुक्स लिख लेती हूँ यहाँ पर, और फिर चैतू और माणकू की जो है बुक आपको जो है। तो भाई अब हम जो है मौलाराम के प्रमुख चित्र संग्रह लिख लेते हैं। इसमें हम जितने मौलाराम ने बनाए हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोर प्रिया, पहले नंबर पर हम लिखते हैं मोर प्रिया, ये बनाई थी मौलाराम ने। मोर प्रिया जो है पक्षियों से संबंधित है, और मौलाराम की जो है पहली जो है आपकी जो है आप कह सकते हैं ये मौलाराम के द्वारा बनाया गया पहला चित्र है। तो मोर प्रिया पक्षियों से संबंधित है, और मौलाराम की जो है ये
फर्स्ट चित्र है इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब हम इसके बाद चंद्रमुखी सेकंड हम देखते हैं। चंद्रमुखी में देखिए यहाँ पर चंद्रमुखी का चित्र भी बना हुआ है और मौलाराम के द्वारा जो है चंद्रमुखी पर जो है पोएम भी लिखी गई है, कविता भी लिखी गई है। तो यहाँ पर चित्र और कविता दोनों ही जो है मौलाराम के द्वारा जो है लिखी गई है। इसके अलावा जो है तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दंपत्ति चित्र का। इन्होंने जो है एक दंपत्ति चित्र भी बनाया। ये दंपत्ति चित्र जो है मौलाराम ने किसका बनाया था? प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का। तो यहाँ पर जो है प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी, प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का ये चित्र बनाया गया था। ठीक है, फिर इनकी जो है अन्य कौन कौन सी हैं? अन्य बाघ और घुड़ड का नाम सुना होगा आपने, हिंडोला सुना होगा, हिंडोला, मस्तानी सुना होगा, बाघ और घुड़ड सुना होगा, बाघ व घुड़ड। ये सारी जो है आपकी चित्रकला जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? मौलाराम के द्वारा बनाई गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी जब मौलाराम से रिलेटेड है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अब देखिए भाई, हमने मौलाराम तो कर दिए कंप्लीट। उसके बाद जो है अब बचे हमारे चैतू और माणकू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि चैतू और माणकू जो है किसके दरबारी चित्रकार थे, या चैतू और माणकू को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो चैतू और माणकू को संरक्षण दिया था किसने? सुदर्शन शाह ने। सुदर्शन शाह ने जो है इन्हें संरक्षण दिया था, चैतू और माणकू को। ठीक है, अब चैतू और माणकू के देखिए हम कुछ जो इन्होंने चित्र बनाए हैं उनको देख लेते हैं। कभी कभार जो है पूछ देते हैं कि चित्र किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है चैतू के देखते हैं। चैतू ने 13 चित्रों का रुक्मी हरण माला, ठीक है, एक इनका पूरा कंप्लीट सेट है ये 13 चित्रों का रुक्मी हरण माला इनके द्वारा बनाई गई है। इन्होंने कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया और जिसमें इनको काफी ख्याति मिली। सबसे ज्यादा ख्याति इनको जो है जो कृष्ण लीलाओं का इन्होंने जो है, और ये जो इन्होंने पिक्चर बनाए हुए थे ये रंगीन थे, कलर्ड पिक्चर थे, रंगीन थे। और चैतू ने इन चित्रों के पीछे चैतू जो चित्र बनाते थे उनके बैक साइड में जो है अपने सिग्नेचर किया करते थे। तो ये जो है चैतू अपने जो चित्र संग्रह है उनके बैक साइड में अपने सिग्नेचर करते थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है मणिराम बैरागी। तो मणिराम बैरागी आपसे पूछा जा सकता है चैतू के समकालीन चित्रकार कौन थे? तो चैतू के समकालीन ही चित्रकार आपके कौन थे? मणिराम बैरागी। तो ये चैतू के समकालीन है, चैतू के समकालीन चित्रकार। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं माणकू की। तो माणकू ने भी देखिए कुछ पिक्चर इनने भी बनाए हैं। माणकू के द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं इसमें आंख मिचोली है, बहुत बार पूछा गया है आपका। और जयदेव रचित जो आपकी गीत गोविंद है, यानी कि गीत गोविंद किसने लिखी है? आपकी जयदेव ने लिखी है। और जयदेव का जो ये आपका लिखा हुआ जो ग्रंथ है इस पर पिक्चर बनाने का काम किसने किया है? माणकू ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट, हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयदेव रचित गीत गोविंद का चित्रण किसके द्वारा किया गया है, तो माणकू के द्वारा किया गया है। चैतू और माणकू को संरक्षण किसने दिया था? तो सुदर्शन शाह ने दिया था। या फिर किसके दरबारी चित्रकार थे? सुदर्शन शाह के जो है दरबारी चित्रकार थे। अब इसके अलावा देखिए इस टॉपिक में से आपके कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे आपके चित्रकला से संबंधित जो है बुक्स पूछी जाती हैं आपसे। इन बुक्स में कुछ इंग्लिश बुक्स हैं आपकी, जैसे गढ़वाल पेंटिंग्स है, सम नोट्स ऑन मौलाराम है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। ये सारी बुक जो है मौलाराम की है। ये इंग्लिश में मौलाराम के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, जो कि किस पर लिखी गई है? गढ़वाली पेंटिंग्स पे लिखी गई है, गढ़वाल पेंटिंग्स पे लिखी गई है, सॉरी गढ़वाली चित्रकला पर लिखी गई जो बुक्स हैं, और ये इंग्लिश में लिखी गई है और मौलाराम के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाली पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मौलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक, इतना हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे पहाड़ी चित्रकला के लेखक। आपके पहाड़ी चित्रकला के लेखक कौन है? किशोरीलाल वैद जी हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बीच बीच में से भी बन रहे हैं आपके। फिर है राजपूत पेंटिंग्स, ये कुमार स्वामी के द्वारा, लेकिन हाँ कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया है। पहाड़ी घसियारे, ये चित्र बनाया हुआ है रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट यहाँ पर हो गया। कल आपका जो है कांस्टेबल वाला जो पेपर था
मैंने बहुत लास्ट में जो है आपका उत्तराखंड वाले पेपर का सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन दिया था। एक क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मेरा क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 47 था, बाद में बच्चे ने कमेंट्स किया तो मैं अपनी जीत कर दी थी कि नहीं ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में जो है हाथ से जो स्लाइड बना रही थी, मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसमें इतना छोटा लिखा हुआ था कि मैं उसे जो है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पढ़ रही थी, ठीक है, जबकि वो आपका जो है पिथौरागढ़ का था, आपका नैनसिंग था आपका, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो गया और मैं उसे जो है उत्तरकाशी में जो है टिक लगा दिया मैंने। लेकिन अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने जो है जो मेरी मिस्टेक हुई मुझे बताई, तो ये मैंने फिर उसके बाद कमेंट्स में अभी मैंने पिन भी कर दिया उसे कि उसका ऑप्शन जो है आपका ए था, ठीक है। चलिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।